मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के अमीनी सर्वे निरीक्षण को लेकर अब अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। बताया जाता है कि शाही ईदगाह पक्ष को पूरे कागज नहीं मिलने के कारण तारीख को बढ़ाया गया है। सीनियर डिवीजन कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर हिंदू सेना ने याचिका दायर की थी। आज कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील की बहस के बाद कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और 25 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी थी। उसमें हम है, पार्टी शाही मस्जिद है, सैनी सेंट्रल बोर्ड है और बाकी और पार्टीज बनाई गई हैं। ये मुकदमा जब दाखिल किया गया था तो उस मुकदमे में उसी तारीख पर, यद्यपि वो आदेश लेट हुआ था, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि ऑनरेबल कोर्ट ने उस मुकदमे को रजिस्टर करते हुए अमीन कमीशन के आदेश पारित कर दिए हैं। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हम अदालत में अपियर हुए और हमने एक प्रार्थना पत्र दिया कि ये मुकदमा हमारे खिलाफ दाखिल कर दिया गया है। इसके कोई नोटिस और सम्मन हम पर अब तक नहीं मिले हैं, लिहाजा सबसे पहले हमें वाद पत्र के जितने भी पेपर्स हैं से रेलेवेंट उनकी कॉपीज दिलवाई जाए और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। वो दरखास्त ऑनरेबल कोर्ट ने आज हियरिंग के लिए रखी हुई थी। इसके अलावा एक अमीन कमीशन चूंकि जारी नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी पैरवी विद इन टाइम वादीगढ़ ने नहीं की थी, तो एक एप्लीकेशन हमने लास्ट डेट पर यह भी दी थी कि अगर इस पैरवी के संबंध में कोई एप्लीकेशन वादीगढ़ की तरफ से मूव की जाती है तो इस पर भी ऑनरेबल कोई आदेश पारित करे, उससे पहले हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने इन सारी एप्लीकेशन के डिस्पोजल की डेट आज लगा दी थी। आज जब हम अदालत में उपस्थित हुए और वादीगण की तरफ से हमें कुछ कॉपियां दी गई, उनका अवलोकन करने के बाद हमने फिर पुनः 2 प्रार्थना पत्र आज दिए कि ये मुकदमा इनका 711 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ सीपीसी, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और लिमिटेशन एक्ट से भी बार्ड है। वो एप्लीकेशन हमने आज मूव की है। यद्यपि हमने डिफेंडेंट को कॉपीज दे दी हैं, उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन का कोई समय नहीं मांगा है, केवल विशेष आपत्ति करके मेंशन कर दी है। और एक एप्लीकेशन इस बार की जहां हमने मूव की कि जो अमीन कमीशन का ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया था वो अगेंस्ट लॉ था। एक तो हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला था, लीगली जैसे प्लेंट के कंटेंशंस हैं, जैसे असर्शंस हैं या उसमें जो भी बातें कही गई हैं उनके आधार पर अमीन कमीशन जारी नहीं हो सकता, उस आदेश को रिकॉल किया जाए। उसकी हेयरिंग में भी ऑनरेबल कोर्ट ने 25 तारीख फिक्स कर दी है और आज केवल उसी एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया उन्होंने जो हमने कॉपीज मांगने की जो दरखास्त लगाई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि केवल मैं इस पर आदेश पारित करूंगी और प्लेंटिफ को डायरेक्ट किया कि वो सारी कॉपीज हमें अवेलेबल करा। उसके बाद 25 को हियरिंग होगी जो भी एप्लीकेशन। आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले प्रकरण में माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन 3 में सुनवाई हुई। उसमें आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुना और 25 जनवरी की डेट लगाई है अगली सुनवाई के लिए। आज हमने भी एक प्रार्थना पत्र में दिया था कि माननीय न्यायालय वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ जिले के अधिकारियों को रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कभी भी पत्थरबाजी कर सकता है अमीन जांच के दौरान। इसलिए वहाँ शांति व्यवस्था कायम के लिए वहाँ डीएम, एसएसपी और यहाँ के जो महापौर हैं और सीएमओ साहब का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नापतोल के लिए पटवारी की जरूरत पड़ेगी, सफाई कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, लाइट के लिए, रोशनी के लिए विद्युत कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जिले के आला अधिकारियों का रहना वहाँ बहुत ही जरूरी है। तो माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 25 जनवरी की डेट लगा दी है।